ये मेरे नाना, ये मेरे दादाजी है गाइस। नाना से अब क्या बताऊं, नाना की मैंने ब्लॉग भी डाला था। ये हमारी जो आपको टोपी दिख रही ना, ये हमारी हिमाचल उत्तराखंड की टोपी है। और ये नाना तुम्हें काला तुम्हें ऐसे लाया टोपी, इसको ऐसे लगाते गाइस, हाफ इसको यहाँ पे करते, हाफ ये। अब नाना का क्या गाइस, आपको दिख रहा होगा पेड़, इतना बड़ा पेड़ यहाँ पे। ये देखो, मैंने कहा था ना मेरी ब्लॉग की शुरुआत होती पेड़ों के साथ आज। और ये आपके लिए यहाँ पे ये है, और ये है टंकी दिख रही होगी आपको, पानी की टंकी। इसी के थ्रू पूरे गांव में पानी जाता है। ये सब कुछ ये आपको दिख रहा है ना, ये है कौन जिसे बोलते हैं, इसके अंदर होता है लिस्सा। अब ये भर रखा नहीं है। ये पूरा कैसे होता है ना, इस तरीके से इसकी चुनाई होती है। मौसम देखो आप, सबसे पहले कितना साफ दिख रहा है ना आपको। ये बताओ, जो शहर में रह रहा है, दिल्ली हो गया, है मेरा घर यहाँ पे, देख लिया होगा आपने, तो इस तरीके से। और यहाँ मशीन, यहाँ पे जो ये मैंने ये लाया था ना, ये रेठा। अब मैं इसको ऐसे करती हूँ, अब आपको यकीन होगा झाग कैसे बनता है। अब देखो, अब झाग बनेगा इसका। अभी देखना आप, थोड़ा सा करना पड़ेगा ना, झाग इसका बनेगा। अभी नहीं है मेरे हाथ में कुछ नहीं, अब झाग बन रहा धीरे धीरे। इसको कैसे बताओ यार, अभी बन रहा ही नहीं। तो ऐसे करके ना इसका झाग बनता है। यहाँ पे ये देखो, जो यूज कर रहा है ना, तो उसकी वजह से मैं आपको बताती हूँ। सर्फ तो आपको पता है। तो आपके इसमें देखो, अब पहले क्या करते थे, कोलगेट का यूज करते थे, ठीक है। I mean, अब कोलगेट का यूज करते, क्या बोल रही हूँ मैं। और उससे पहले टीमूर का यूज करते थे हम दांतों के लिए। ये टीमूर का भी नहीं तो इन अखरोट के पत्ते, ये दिख रहे पत्ते आपको, इसको गाइस हमें इन पत्तों को 3-4 पत्ते लेके फोल्ड करना है, तो उसको अपने दांतों में लगाना है। जैसे मेरे दांत रखे आजकल काफ़ी अच्छे, तो आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊं। ये पत्ते निकाल लिए मैंने, ठीक है, ये पत्ते निकाल रही मैं, ठीक है ना। अभी पत्ते निकालने के बाद मुझे इस पत्तों को ऐसे फोल्ड करना है। ऐसे मैं फोल्ड कर दिया। अभी मैं ना, मैं आपको दिखा नहीं पा रही क्योंकि कैमरा भी मेरे पास है, वीडियो भी मैं शूट कर रही हूँ। ये इसको करके अब मैं इसको यहाँ से ऐसे करके दांत साफ करते थे पहले, ठीक है ना। और इसके थ्रू जो है हमारे दांत है काफ़ी चमकदार और काफ़ी शाइन मारते हैं। तो अब सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, टीमूर भी दिखाती हूँ, वो भी दांतों में यूज़ किया जाता था। मैंने ये सोचा मैं घर आ रखी हूँ तो मैं वैसे ही ब्लॉग भी बना दूँ, जो यूज़ की चीज़ें हैं गाँव में क्या क्या पहले यूज़ किया जाता था। और अभी मैंने जस्ट मैं मॉर्निंग में गई थी, तो मैंने ये टीमूर, ये दिख रहा होगा आपको, ये होता है। इसको चबा के जितना आप चबाइए उतना आपको ऐसे करना है दांत को, और ये आपके दांत को काफ़ी मजबूत और काफ़ी चमकदार बनाता है। शाइन, बहुत शाइन मारते इससे ना दांत। और इसका यूज़ किया जाता था पहले, अब तो कोलगेट वगैरह आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें, अब उतना नहीं है। अब मैं कोशिश करती हूँ दिखाने की। और आपके यहाँ खाते होंगे केले कुल्ले बाहर से, ठीक है, और उतना उसमें नहीं होता है यार। यहाँ पे देखो हमारे पास केले, ये केले का क्या है, केले का पौधा है, ये पेड़ बोलो, हाँ पेड़ है। और यहाँ पे आपको केला दिख रहा होगा ये, और ये इसी पेड़ में पकते भी है। जब पकते हैं तो निकाल के हम अच्छा खासा उसमें डालते हैं, पत्ते होते हैं उनमें डालते हैं, ताकि वो केले पके। और एक केला खाने में भी ऐसे मजबूती है। और आपके पास खट्टों का पेड़ है, यहाँ पे मेरे पास खट्टों का है, चुल्लू का है, तिलमिली है, रेठा है, अखरोट है, और यहाँ आम है, और बगीचे लगाए हैं, सेब के बगीचे हैं। यहाँ पे आपको गांव में यही तो सुकून है। और जो गांव की लाइफ जिसे पता है, जो गांव की लाइफ जी चुका है, उससे सब कुछ पता है गांव में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी आगे, ठीक है ना। ये बड़ा मम्मी अभी बर्तन धुल रही है, मेरी माता श्री है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ ना, अब मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मेरे पास यहाँ पे बगीचे तो वैसे आरपुर साइड है, तो ये है, यहाँ पे भी लगाए हैं। कम टेम्परेचर यहाँ पे कम है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये लगाए सेब के। अभी से 4 इतने साल हो चुके हैं, जब बड़े बने तो फल देंगे। लेकिन जो हमारा रियल बगीचा है वो कहीं और है, तो वहाँ पे तो फल फूल तो देते ही है। और यहीं पे सडनली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है खट्टा है, खट्टे का पेड़ है ये। तो यहाँ पे आपको चीड़ को दिख रहा है, जो चीड़ है ना, चीड़, वहीं पे चीड़ की जो है अभी तो है नहीं, यहाँ पे शैंटी बोलते हैं उसको, उसका जो वो होता है, और उसके अंदर बीज होते हैं उस शैंटी में ना, वो क्रिएटिविटी के लिए भी यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो उसका क्या करते हैं, तो उसके अंदर जो बीज होते हैं उसको खाने में भी यूज़ करते हैं। और काफ़ी क्रिएटिविटी के थ्रू हम अपने घर पे क्या सजा सकते हैं। जब मैं राष्ट्रपति
भंवर आई मीन राष्ट्रपति पार्क गई थी तपोवन देहरादून में, तो वहाँ पे भी मैंने उसका ब्लॉग डाला था उस शेटी का, और मैंने ये भी कहा था कि ये पहाड़ों में मिलता है। और इसका जो पेड़ है वो मेरे गांव में है, या पूरा जंगल जो दिख रहा है पूरा जंगल ही मेरे गांव में, चीड़ का जंगल जिसको बोलते हैं। अगर आप हाइट में जाएंगे तो वहाँ पे देवदार के जंगल पाए जाते हैं, हाइट के अकॉर्डिंग सब कुछ होता है। और यहाँ पे आपको पीछे दिख रहा होगा, रुको, ये वैली, और ये है चांगशील और ट्रैकिंग वाला ट्रैकिंग पार्ट भी। और उस मेरे जस्ट बैक साइड में एक वहाँ पे पहाड़ दिखेगा, वो केदारकांठा ट्रैक है, और वो काफ़ी फेमस है घुटने के लिए। और मैं आपको कोशिश करती हूँ जितना मैं दिखा पाऊँ, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितने मेरे घर के आसपास पेड़ वगैरह है उतना मैं दिखाने की कोशिश करूँ। ये है नींबू के, और ये जो दिख रहे हैं ना, आपको दिखा रही हूँ ठीक है, ये जो फूल दिख रहे हैं आपको, ये असल में ये फूल आफ्टर सम टाइम ये बीज आई मीन नींबू बनेगा ये। तो यहाँ पे आलू वगैरह सब चीज़ की खेती है गांव में, और गांव के जो जितने भी वो है वो स्पेशल फील कर सकते हैं जो गांव के लोग हैं। गांव में ही आपको सब्जी सब कुछ मिलेगी A to Z, और बाहर तो शहर में तो ऐसा होता है ना, खरीदने पड़ता है सब कुछ। और ये काफ़ी टाइम से मेरे भाई यहाँ पे गांव में रह रहे हैं देहरादून से। अब इनसे पूछती हूँ मैं, आपको कैसा लग रहा है, देहरादून में सही है कि गाँव में सही है, आप बताओ। गाइस आदमी जो है देहरादून जाता है मजबूरी से, बाकी सुकून और आनंद है गांव में। गांव में पहाड़ों में ठंडी हवा, ठंडा पानी, ये हमारे बगीचे है, पेड़ लगा समुद्र, खेती बाड़ी सब कुछ है, गांव में आनंद है गाइस। और जितना मैं आपको दिखा पाऊँ उतना मैं गांव में सुकून है, गांव में गाइस, गांव में उतना मैंने आपको दिखा लिया, जितना मैं आपको दिखा पाऊँ कि पेड़ वगैरह क्या है। और जो गांव से दूर शहर में है वो इस चीज़ को फील ले सकते हैं कि हाँ यार गांव की याद तो नहीं आ रही किसी को। तो यहाँ पे ये देखो, ये चुल्लू का पौधा भी काफ़ी छोटा है। तो अभी आपको मैंने जितना हो सके उतना मैंने आपको दिखा लिया है, और आपको बाकी सब तो आपने पौधे देखिए, ये सब कुछ जितना मुझसे लगता है। और मुझे उन सब में से सबसे मेन जो है ना वो रेठा लगा है, रेठा आई मीन अट्ठू, जो मैंने आपको बताया कि वो सर्फ का भी यूज़ होता है उसमें। जो उसके अंदर का जो ब्लैक वाला है वो अभी कहाँ है मेरे पास, तो जो ब्लैक वाला है उसका यूज़ किया जाता है, आई मीन किसी को नज़र ना लगे ऐसा समथिंग। और ये मेरा घर है, आपको मैंने मेरा घर दिखा लिया, ये मेरा घर है, ये है मेरा लैंडर, ये तो मेरा न्यू बनाया मैंने सर, ये काफ़ी पुरानी 1980 का 1980 का घर है। और ये यहाँ पे खलियाना है। अब इस खलियाने के जो थ्रू है ना, इसको मैं बता रही हूँ, ये काम होता है घर के सामने इतना खलियाना होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ होती है। आप समझ, ये कोठार है, ये कोठार दिख रहा है ना। अब आप सोचिए कोठार कैसा है, अब आपको मैं दिखाऊँ, ये कोठार जो आपको दिख रहा है ना, आपको दिखाते हैं ठीक है, दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा होगा। इसको जब निकालते हैं उसके अंदर अनाज वगैरह रखते हैं इसमें, और कहा जाता है काफ़ी टाइम तक हम रख सकते हैं, सालों तक खराब नहीं होते। इस तरीके से बनाया जाता था पहले। ये देखो आप, ये देखो, अब सोचो उस टाइम ना कुछ इतना टेक्निक और इतने अच्छे तरीके से हम वो भी देख सकते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन वहाँ पे भी पता चलता है। और ये जो है इसे बोलते हैं बारशी हमारे यहाँ पे देखो, जब कोई किसी का देहांत होता है तो उसकी याद में ये बनाया जाता है। ये हर गांव में आपको दिखेगा, जो बनाना चाहे। हमने तो बनाया, ये लगभग 2003 का बनाया है, अभी इसका कलर चलेगा। ये देखो यहाँ पे, ये बहुत, यहाँ पे मैंने ये तो आपको दिखा दिया है। वो नहर वगैरह यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये नहर जो है ना, इसी के थ्रू पानी आता है, और यहाँ पे पूरे फसल, लेकिन हो सके उतना मैंने आपको दिखा दिया है। और हाँ, सबसे मेन, अब आप सोचेंगे मैं क्या दिखा रही हूँ, मेन झाड़ू बता रही हूँ मैं, आपको खरीदना पड़ता है। यहाँ हमारे झाड़ू भी खुद बनते हैं A to Z, यहाँ पे पहाड़ में आपको सब्जी से लेके झाड़ू से लेके A to Z। हाँ, कुछ जो है मेन वो खरीदने पड़ता है, कपड़े और उतना भी नहीं है, लेकिन सब कूटा तब वो काला दाना होता है उसमें सुपर फेंकना पड़ता है, उसका बाहर का वो इधर लाओ, तब उसको कूट काट के बढ़िया कूट काट के तब उससे कपड़े धो, सर धो, चाहे जो भी धो, जैसे हमको तो वैसे करता है। हाँ ठीक है। अब आपको मैं तो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई क्योंकि मैंने ये काम नहीं किया है, लेकिन देखा करती थी मैं जब छोटी थी उस टाइम। तो अब ये क्या होता है ना, चेंज होते रहता है टाइम के साथ साथ। अभी तो गांव जितना भी हम रखे प्योर उतना अभी हम कह सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता, क्योंकि पॉल्यूशन भी हो रहा है, क्योंकि जितने भी नीचे के लोग, अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, जितना हम कर सके उतना बचा के रखें, अच्छे से साफ़ सफाई करें और क्लीन रखें। और जो यादें हैं, मैं तो यही है कहती हूँ, आप कितने भी दूर चले जाओ पढ़ने लिखने, जितने भी कुछ भी करो, लेकिन जो आपकी याद है
वो तो जो आपकी गांव वगैरह उसको कभी ना भूलो, सच बताऊँ। अब अपना कल्चर, आज के टाइम में क्या हो रहा है ना, कल्चर भी भूल रहे हैं लोग, सब कुछ अपना, अपनी बोली भाषा, कल्चर क्या है, सब कुछ, सब क्या कर रहे हैं, फॉरेन की आई मीन लैंग्वेज, कल्चर वगैरह सब कुछ अपना रहे, लेकिन अपनी भूल रहे हैं। और इस रीज़न से क्या, पहाड़ की जो संस्कृति है, अब पहाड़ की जो बोली है वो क्या कम हो रही है, लुप्त तो होने वाली है। अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले टाइम पे। लेकिन मैं तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी जो मेरी वीडियो को देख रहा है, आप जहाँ पे भी हो अपना कल्चर ना भूलें और प्रमोट कीजिए। जैसे पहाड़ है, खासकर पहाड़ लोग, पौधे वगैरह, जितना हो सके मुझसे हो पाया, क्योंकि जो मेरा ये ब्लॉग है मैं काफ़ी शॉर्ट बनाती हूँ, 10 से 10 मिनट का, 10-8 मिनट का, 10 से ऊपर नहीं रखती हूँ। तो इतना ही मेरी कोशिश होती है ब्लॉग बनाने की है। और ये है मेरा घर, यहाँ पे देख लिया होगा आपने, तो इस तरीके से। और यहाँ मशीन वगैरह है, सब आपकी मर्जी, आप करें या नहीं करें, लेकिन मेरी जितनी कोशिश होती है दिखाने की उतना मैं करती हूँ। कभी मेरा जो ब्लॉग होता है वो अपनी डेली लाइफ से रिलेटिव होता है। डेली लाइफ मेरा ये नहीं है आना जाना, कुछ ना कुछ मुझे लगे हाँ ये दिखाना है तो उससे रिलेटिव मेरा होता है, और एक मेमोरी के लिए रहता है, बिकॉज मेमोरी ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, बाकी सब हो या नहीं। आफ्टर लॉन्ग टाइम अगर मैं कहीं, जब मैं बड़ी होगी तो उस टाइम मैं देखूंगी अपना ब्लॉग, पहले मैं ऐसा किया करती थी, गांव में ऐसा, कहीं कैसा, तो ये क्या है, यादें जो है ना रह जाती है। इसलिए मेरा मेन पर्पस मेरा यहाँ पे यूट्यूब में डालने का यही है। इसलिए मैंने फेसबुक एंड इंस्टाग्राम नहीं खोला है ब्लॉग के लिए, यही रखा है यूट्यूब में अपना पर्सनल ब्लॉग भी हो जाएगा और पर्सनल यादें, मेमोरी, इस चीज़ के लिए मैंने ये खोला है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, सी यू, बाय बाय। बोला जी शलाउला बेड़ी के आरिए तेरे गाँव रे फेरे, मेरे बसी तू जियो दी आरिए चल शाउरे मेरे।